दिल्ली की एक लेडी ने 2 करोड़ के प्रॉफिट पर 0 टैक्स दिया, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चैलेंज करके। और इसकी एंडिंग का ट्विस्ट ना बहुत शॉकिंग है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आओ ये पूरी स्टोरी बताती हूँ सीरीज लीगल टैक्स एक्ट पार्ट 6। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक सरोज नाम की लेडी ने दिल्ली में अपना घर बेचा 2.7 करोड़ का और इस पर गेन हुआ 2.2 करोड़ का। इस पर टैक्स तो पड़ना था बहुत भारी, पर उसने उन पैसों से ग्रेटर नोएडा में इकट्ठे 7 रेजिडेंशियल यूनिट्स को खरीद लिया। और यही थी टैक्स बचाने की प्लानिंग, क्योंकि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन को फिर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रीइन्वेस्ट कर दो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर आप कोई एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के उसका पैसा री इन्वेस्ट करोगे तो एक ही हाउसिंग यूनिट पे एग्जेम्पशन मिलता है, बाकी के 6 पर नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। तो सरोज के बाकी के जो 1.8 CR की इनकम थी उस पर मोटा टैक्स उन्होंने लगा दिया। लेकिन सरोज जी नहीं मानी, उन्होंने कोर्ट में वो डिसीजन चैलेंज किया और सरप्राइजिंगली वो जीत गई। पर कैसे? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, जब अलग अलग फ्लोर्स बने होते हैं तो उसको तो एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी माना जाता है, तो एक फ्लोर के अंदर अलग अलग रेजिडेंशियल यूनिट्स को एक प्रॉपर्टी माना जा सकता है। और वैसे भी लॉ में कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि स्ट्रक्चर घर का कैसा होना चाहिए। और इसी तरीके से स्मार्ट सरोज जी ने करोड़ों रुपए की इनकम पर 0 टैक्स दिया और इसको यूज करके हम सब लोग भी 10 करोड़ तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। पर इसकी कुछ कंडीशंस है जो कैप्शन में मेंशन है, और अगर आपको इस केस का ऑफिशियल लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो टैक्स, हम आपको लिंक भेज देंगे।